नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। कल की क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग कंप्यूटर के 142 प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज 142 से लेकर कम से कम 150 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करना है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर जो है अक्षरों को प्रकाशित या प्रकाश की मदद से पढ़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो है ये स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है। याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 144 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो आसान जो बनाता है दोस्तों ये जॉयस्टिक बनाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। आपको बताना है इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जॉयस्टिक जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस जो है अनिवार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि वेब कैम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। उसको किस नाम से जानते हैं या क्या कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि वेब कैम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, लाइन, डेजीबेल, लेजर और ड्रम किसके प्रकार हैं। तो ये जो प्रकार हो जाएंगे दोस्तों ये प्रिंटरों के प्रकार हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। लाइन, डेजीबेल और लेजर तथा ड्रम जो है प्रिंटर के प्रकार है, याद रखेंगे। 149 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न प्रकार से कौन से सॉफ्टवेयर कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि स्पीच रिकॉग्निशन। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, MICR स्कैनर एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है। तो ये हो जाएगा इनपुट का उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी MICR का पूरा नाम पूछता है तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पर MICR का पूरा नाम भी आपको याद रखना है। यह एक प्रकार का स्कैनर का इनपुट डिवाइस है। 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR का प्राथमिक उपयोग करता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बैंक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि MICR जिसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका संक्षिप्त रूप होता है, इसका मुख्य जो कार्य होता है दोस्तों ये बैंकों में चेकों के तेजी से प्रोसेसिंग करना है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन कर रहा है, डिवाइस निम्न में से कौन सा सही। यहाँ पे बताना है डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपको बता देना है यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि MICR यह एक डिवाइस नहीं है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 154 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत का सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर प्रश्नों के लिए
इनका उपयोग किया जाता है। चारों ऑप्शन हैं स्क्रीन पर, अब इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिसको OMR कहा जाता है। स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 155। क्वेश्चन कह रहा है डाटा इनपुट के लिए हार्डवेयर का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला टुकड़ा है कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि कीबोर्ड। ए ऑप्शन राइट आंसर है। 156 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 पर। 157 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे बताना कौन सा शब्द आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर MICR, यानी कि कह रहा है MICR चेक्स के तीव्र कार्य संपादन के लिए बैंकिंग और अन्य वित्त उद्योगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी है। ये आपको याद रखना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। MICR का पूरा नाम पूछता है तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। 158 नंबर क्वेश्चन करा है MICR का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ दोस्तों काफ़ी बार बता चुके हैं कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर OMR, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है OMR का पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप बताना है, यानी इसका पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 161। क्वेश्चन कह रहा है बैंक चेक प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तकनीक बता देना है MICR, यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 162। वह उन इनपुट डिवाइस जो सुपरमार्केट में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती हैं, तो कौन सा है। तो वो हो जाएगा दोस्तों बार कोड रीडर, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 163। क्वेश्चन कह रहा है उत्पाद लेवल पर डाटा को पढ़ने वाली डिवाइस है। तो बताना है उत्पाद लेवल पर डाटा को पढ़ने वाली डिवाइस कौन सी है। तो वो डिवाइस हो जाएगी दोस्तों बार कोड रीडर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन करा है ICR का पूरा नाम क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ICAR का पूरा नाम होता है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ICR का पूरा नाम इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 165। क्वेश्चन नंबर 165 स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। आपको बताना है कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है दोस्तों। ये स्थित होती है CPU के अंदर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 166। क्वेश्चन कह रहा है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन वेब कैम। यहाँ देख सकते हैं जिन डिवाइसों का उपयोग करके हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। यानी जिन डिवाइसों का उपयोग करके हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे वेब कैम हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड, ये सब इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 167 पर। 167 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ग्राफिक्स टैबलेट।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ग्राफिक्स टैबलेट एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग हस्तलिखित अक्षरों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 168। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स लेखन क्षेत्र और एक पेन होता है जो उसके साथ कार्य करता है। वो हो जाएगा दोस्तों ग्राफिक्स टैबलेट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पर दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना सुबह 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, यूपी SSC के हर एक एग्जामों के लिए जिसमें कंप्यूटर पूछे जाते हैं, सभी एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 169 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है ATM मशीनों, हवाई अड्डों पर सेल्फ चेक इन गुमटियों आदि में प्रयोग किए जाने वाले फलक किसका उदाहरण है, यानी पैनल जो है किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि टच पैनल्स। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन कर आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। नहीं पूछा है तो आपको बता देना है दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी स्कैनर जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी बात करें प्रिंटर है, प्लांटर है और स्पीकर, ये सब क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ देख सकते हैं, अगर परिभाषा भी आपको याद रखना है, ऐसे उपकरण जो प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देते हैं या प्रदर्शित करते हैं आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे कि प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है आदि। जबकि स्कैनर एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 171। क्वेश्चन कह रहा है एक माइक्रोफोन होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इनपुट डिवाइस। ठीक है, याद रखेंगे एक माइक्रोफोन जो होता है ये इनपुट डिवाइस होता है। काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो 1876 में पहली बार तमिल बर्निलर ने किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन कर रहा है माइक्रोफोन यंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संचालन किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि मानव बातचीत को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे बातचीत को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रोसेसर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित का मिलान करें। मिलान करना है यानी सॉफ्टवेयर आपको बताना है सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन के साथ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर इनपुट डिवाइस। तो स्पीकर जो है यहाँ पर इनपुट डिवाइस जो हो जाएगा दोस्तों लाइट पेन हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आउटपुट डिवाइस जो है दोस्तों ये हो जाएगा स्पीकर। एस डी ये एक प्रकार का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। तो इस प्रकार के ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ दोबारा देखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम, इनपुट डिवाइस लाइट पेन हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस स्पीकर हो जाएगा, एस डी सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। अब देखेंगे आउटपुट से संबंधित प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इनको देख लेते हैं। तो आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है और प्लॉटर है और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है। ये सब आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 175। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपको बता देना है दोस्तों स्विच। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 176 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। नहीं पूछा है तो आपको इसका आंसर बता देना है माउस। माउस जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 177 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 177 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रिंटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, ये सब गणना का कार्य कर सकते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक स्टैंड अलोन सिस्टम जो एक समय में एक पेज प्रिंट आउट का उत्पादन करता है, कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पेज प्रिंटर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? नहीं पूछा है तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डिजिटल कैमरा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए होता है? तो ये होता है डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 181 क्वेश्चन कर रहा है आउटपुट क्या होता है? तो आउटपुट दोस्तों एक प्रकार का, इसमें से आपको बता देना है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ये नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर आउटपुट जो कि प्रोसेसर यूजर को देता है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस्ड सूचना जो कि यूजर को प्राप्त होती है आउटपुट कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 182 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे बताना कौन सा शब्द आएगा कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इनमें से आउटपुट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि कीबोर्ड जो है ये क्या है? ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइस की बात करें कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेब कैम है और बार कोड रीडर है और टच स्क्रीन है, ये सब इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 184 किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो कि उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि आउटपुट डिवाइस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185 क्वेश्चन कह रहा है प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, प्रिंटर हो गया, ऐसे उपकरण किसके उदाहरण हैं? तो ऐसे उपकरण जो उदाहरण हैं दोस्तों वो हो जाएंगे आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 186 यहाँ पे बताना है कौन सा शब्द आएगा एक आउटपुट डिवाइस है जो कि स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 187 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लॉटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधियों से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि प्लॉटर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 190 क्वेश्चन कह रहा है कौन सा आउटपुट डिजाइन पेन का उपयोग करके कंप्यूटर में से एक कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ड्रम प्लांटर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 191 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी इनपुट डिवाइस एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 192 स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है प्लॉटर्स दो प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि ड्रम और प्लेट बेड। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं
प्लॉटर एक कंप्यूटर प्रिंटर होता है जिसका उपयोग हम वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए करते हैं। 3 प्रकार के प्रमुख प्लॉटर होते हैं, एक होता है ड्रम, एक होता है प्लेट बेड, एक होता है इंकजेट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि प्लॉटर, प्रिंट और मॉनिटर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 195। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। नहीं पूछा है तो आपको बता देना है टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टच स्क्रीन एक कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 195 के बाद 96। क्वेश्चन नंबर 196 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यह एक प्रकार के आउटपुट उपकरण है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 197 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो वो हो जाएगा दोस्तों प्लॉटर। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है वाणी संश्लेषक का एक प्रकार है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आउटपुट यूनिट का। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वाणी संश्लेषक आउटपुट यूनिट का एक प्रकार है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन कह रहा है 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, कौन कौन से हैं। वो हो जाएगा मॉनिटर और प्रिंटर। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा। तो ये किया जाता है सीपीयू के द्वारा। ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 201 पर। 201 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा की अनुमति देते हैं। किसको। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 202 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर HDMI। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 203। क्वेश्चन कह रहा है पारस्परिक कंप्यूटर में CRT मॉनिटर होते हैं। CRT का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 कह रहा है कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है। कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है तो आपको बता देना है दोस्तों, इसको वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है, VDT कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 205। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है TFT का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 206 पर। क्वेश्चन नंबर 206 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो इसको दोस्तों हम डायगोनली द्वारा नापते हैं। ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 207। क्वेश्चन कर रहा है आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको CPU शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है, समस्या क्या हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए और बी दोनों, यानी मॉनिटर को PC से जोड़ा नहीं गया होगा, एक तो ये है। दूसरा है मॉनिटर को विद्युत स्रोत जोड़ा नहीं गया है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208। क्वेश्चन कह रहा है मॉनिटर का रेंज ऑफ रिज़ॉल्यूशन जितना अधिक होगा उतना ही पिक्सल आसपास हो जाते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने पास पास होंगे, ये आपको याद रखना है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 209 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर मॉनिटर को यहाँ पर VDU भी कहा जाता है। VDU का क्या मतलब होता है
ये बताना है। तो वीडियो का मतलब होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 210। क्वेश्चन करा है कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन VDU के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 211 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरीफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बताता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 का चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मॉनिटर एक पेरीफेरल आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 212। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से पेरीफेरल डिवाइस की पहचान करें। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रिंटर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड ये सब पेरीफेरल डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 213। क्वेश्चन कर रहा है पेरीफेरल डिवाइस कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मदरबोर्ड, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मदरबोर्ड पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 214। क्वेश्चन करा एक इमेज बनी होती है। तो ये इमेज बनी होती है दोस्तों, यानी पेल्स से बनी हुई होती है, डॉट्स की बनी होती है और पिक्सल से भी बनी होती है। यहाँ पर ऑल ऑफ दिस यानी ये सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों पर सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट देखेंगे बिट इमेज में प्रत्येक पिक्सल को 1 बाइट की रूप में संग्रहित किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों फॉल्स। उसके बाद सेकंड देखेंगे 640 × 480 रेजोल्यूशन वाली 1 बिट इमेज के लिए 640 × 480 बिट्स को स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 216 पर। क्वेश्चन नंबर 216 स्क्रीन पर आ चुका है। जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो मॉनिटर पर डिफ़ॉल्ट स्क्रीन कहलाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि डेस्कटॉप, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 217 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म तकनीक का उपयोग करके कंप्यूटर फिल्मी छवियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 218। क्वेश्चन कह रहा है प्रिंटिंग डिवाइस रेजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है? तो इसको मापने के लिए दोस्तों डॉट्स पर इंच, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉट्स पर इंच, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर बताना कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर शब्द आएगा दोस्तों वो आ जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर वह स्थान है जहाँ पर कंप्यूटर सूचनाएं जानकारी अंकित करता है या कागज़ पर या हार्ड कॉपी पर आउटपुट प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 220 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 221। क्वेश्चन कर रहा है किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्न में से मापा जाता है। तो मापने के लिए दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं डॉट्स प्रति इन, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222। क्वेश्चन करा स्क्रीन पर डिस्प्ले दिए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा रिजोल्यूशन कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 223 नंबर क्वेश्चन करा है एक बताना है, यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। तो वो हो जाएगा दोस्तों पिक्सल, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक पिक्सल कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 224 पर। क्वेश्चन नंबर 224 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है पिक्सल है, पिक्सल बताना क्या है। तो पिक्सल एक प्रकार का दोस्तों किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
225 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर PPM यानी कि पृष्ठ प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 226। क्वेश्चन कर रहा है डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो पूर्ण रूप हो जाएगा यहाँ पर डॉट्स पर इंच, यहाँ पर B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 227। क्वेश्चन कह रहा है मुद्रक यानी प्रिंटर की गति मापने की इकाई क्या है। तो गति मापने की इकाई हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर CPM भी है और यहाँ पर देखेंगे और हो जाएगा PPM भी। यहाँ पर A और C राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर D ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, A और C दोनों। क्वेश्चन नंबर 228 देखेंगे लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या होती है। 228 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा D ऑप्शन यानी कि पृष्ठ प्रति मिनट PPM। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेज पर मिनट्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 229। क्वेश्चन करा है किस प्रिंटर में कार्बन लगाकर अधिक प्रतियाँ निकाली जाती हैं। तो आपको बताना किस प्रिंटर में कार्बन लगाकर अधिक प्रतियाँ निकाली जाती हैं। तो वो हो जाएगा आंसर दोस्तों C ऑप्शन यानी कि डॉट मैट्रिक्स। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 देखेंगे। क्वेश्चन करा है प्रिंट के दौरान प्रति प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर का स्पर्श नहीं करते, वे कागज़ पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है। तो वो हो जाएगा दोस्तों डॉट मैट्रिक्स। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 231। क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः काफ़ी शोर करता है। कौन सा प्रिंटर है जो काफ़ी शोर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 232 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों को सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे इंकेज प्रिंटर कागज़ पर स्याही की बूंदों को स्प्रे करके प्रिंट करता है। बात ठीक है, यानी ये सत्य है। इसके बाद देखेंगे सेकंड ऑप्शन। सेकंड कह रहा है लेजर प्रिंट ऊष्मा की मदद से कागज़ पर स्याही संग्रहित यानी कि फ्यूज करता है। ये भी बात ठीक है, यानी दोनों सत्य सत्य है। तो यहाँ चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि ट्रू ट्रू सत्य सत्य है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 233। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रेषित एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी ऑप्शन यानी कि डॉट मैट्रिक्स। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 234। क्वेश्चन कर रहा है डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है। तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का दोस्तों प्रिंटर है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 कह रहा है एक समांतर संद्वार अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है। तो ये इस्तेमाल होता है मुद्रक में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 236। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बृहद फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ्स और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फ्लैट बेड प्रिंटर, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। 237 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है प्रभावी प्रिंटर की एक मान्य श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 238 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर संघट प्रिंटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि इंकजेट प्रिंटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 239। निम्नलिखित में से कौन एक उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर बता देना है यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 240 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है। तो ये एक प्रकार का दोस्तों पेज बॉय पेज है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर बता देना है लेजर।
डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा एक प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटे चंचुओं यानी नोजल्स के माध्यम से स्याही के फुहारों द्वारा सीधे कागज पर एक छवि बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि डॉट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 243 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से विषम को बताइए। तो विषम को बताना है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इंक जेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंक जेट, याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पर। 43 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से विषम को बताइए। विषम को बताना है तो यहाँ पर वाटर प्रिंटर एक विषम हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर आदि प्रिंटर के उदाहरण है, जबकि वाटर प्रिंटर कोई प्रिंटर नहीं है, याद रखिए। 244 निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत डिवाइस का चयन करें। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर असंगत है, यानी दिए गए विकल्पों में प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर, कीबोर्ड, वेबकैम इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 245 कह रहा है डेजी वेल प्रिंटर का प्रकार है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इम्पैक्ट का, डी ऑप्शन राइट आंसर है। 246 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा हार्ड प्रतियाँ इससे प्राप्त की जा सकती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर से प्राप्त की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 247। क्वेश्चन करा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बाकी सबसे अलग है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248 कह रहा है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है। तो ये की जाती है दोस्तों प्रिंट पर प्रिंट, यहाँ प्रिंटर पर प्रिंट, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 249 नंबर क्वेश्चन करा विंडोज़ में क्यू में पड़े प्रिंट कार्यों को आप कैसे रद्द करते हैं। तो रद्द करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, तो याद रखेंगे प्रिंट आइकन पर डबल क्लिक करें और उस प्रिंट कार्य को हाईलाइट करें जिसे आप रद्द करना चाहते हैं। यहाँ पर देखेंगे राइट क्लिक करें और कैंसिल का चयन करें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 250। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, नहीं पूछा है, तो वो हो जाएगा डिजिटल कैमरा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 251 पर। 251 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है उच्च बिजली खपत के कारण आमतौर पर कौन सा उपकरण यूपीएस से सीधे जोड़ा नहीं जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि लेजर प्रिंटर को, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 252 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक सीट के बजाय निरंतर पेपर पर उपयोग कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 253। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टच स्क्रीन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 254 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रिंटर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 255 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये धीमे होते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 256 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर आकृतियां बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट पैदा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेजर प्रिंटर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 257 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ बताना कौन सा शब्द आएगा। प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्ट्राइक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है, कौन सा। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉट्स इम्पैक्ट, याद रखेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 258 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस में से हम एक प्रिंटर के संकल्प को मापते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा DPI, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डॉट प्रति इंच इसका नाम होता है, डॉट प्रति इंच। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 259 क्वेश्चन कह रहा है लेजर प्रिंट का प्रयोग करते हैं।
लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं कहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका प्रयोग करते हैं कार्ट्रिज में पाउडर युक्त टोनर, यानी एक कारतूस में पाउडर युक्त टोनर के लिए करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 260। क्वेश्चन कह रहा है प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि लेजर प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उतारने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 261 कह रहा है किस प्रकार के प्रिंटर किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए आवश्यक डॉट्स के निर्माण के लिए प्रकाश का उपयोग करता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 262 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो ड्राइंग मुद्रित पाठ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर स्कैनर, डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 263 कह रहा है लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकाश प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अर्धचालक लेजर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 264। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव प्रकाश का है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि लेजर प्रिंटर का, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265 लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन छापता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी कि 200 से लेकर 2000, ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 266 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके उत्तर प्रदेश BCS के अंदर क्वेश्चन पूछा गया मेन में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेजर प्रिंटर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, यह एक बार में एक पेज प्रिंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 267 का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 267। क्वेश्चन करा कंप्यूटर आवरण यानी केस के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पैरल या प्रिंटर पोर्ट होता है, याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 268 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? दोनों पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मॉडेम जो है आउटपुट और इनपुट दोनों है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 269 कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स के शेडर्स कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रिंटर्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 270। क्वेश्चन कर रहा है ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी दोस्तों अथॉनियल बॉन्डबिन के द्वारा, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 271। क्वेश्चन करा VGA का पूर्ण रूप क्या होता है? VGA का पूरा नाम बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे वेक्टर ग्राफिक्स एसोसिएशन, ये भी नहीं हो वीडियो ग्राफिक्स एसोसिएशन। 2 ऑप्शन और बचा, उसको भी देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है VGA का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 272। क्वेश्चन कर रहा है आपको बताना HDMI द्वारा कितने ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम्स संभाले जा सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, एक ऑडियो और एक वीडियो, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 273 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है एक HDMI टाइप्स A कनेक्टर में कितने पिन होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 पिन होते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 274 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन LCD प्रोजेक्टर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 275। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा है जो अपने छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फैक्स मशीन हो जाएगी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 276 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कंप्यूटर मॉनिटर को के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसको VDU के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो डिस्प्ले यूनिट के नाम से इसको जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 277 पर। यहाँ पर दोस्तों कुछ फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जैसे CRT का पूछा जाता है तो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है। LCD का पूछा जाता है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर होता है। LED का पूछा जाता है लाइट एलिमेंटिंग डायोड मॉनिटर होता है। QLED का पूछा जाता है तो क्वांटम डॉट लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर होता है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 277 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इनपुट डिवाइस का वैध कार्य नहीं है। नहीं पूछा है तो आपको बता देना है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, यानी कि यह इनपुट डेटा को संसाधित करता है और परिणाम सीधे आउटपुट डिवाइस को भेजता है। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप देखेंगे कंप्यूटर की कीबोर्ड जो शॉर्टकट पूछी जाती है, यहाँ से एग्जामों में बहुत बार पूछे गए कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट। तो यहाँ देखेंगे कंट्रोल+C से क्या होगा, चयनित वस्तु को कॉपी करना। कंट्रोल+X चयनित वस्तु को कट करना। कंट्रोल+V कॉपी या कट की गई वस्तु को पेस्ट करना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कंट्रोल+Z, इसका अर्थ होता है विंडो पूर्व में दिए गए कार्य को वापस लेना। DEL लिखा रहता है तो इसका चयनित वस्तु को मिटाना। उसके बाद कंट्रोल+राइट एरो, यानी कि कर्सर को अगले शब्द के आरंभ में ले जाना। उसके बाद देखेंगे कंट्रोल+लेफ्ट एरो, कर्सर को पिछले शब्द के आरंभ में ले जाना। चलिए और भी की है उनको भी देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अगर पूछे कंट्रोल+डाउन एरो तो इसका मतलब होता है कर्सर को अगले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाना। कंट्रोल+अप एरो, इसका मतलब होता है कर्सर को पिछले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाना। कंट्रोल+A पूरी फाइल को चयनित करना। इसके बाद देखेंगे कंट्रोल+इंटर, चयनित वस्तु की प्रॉपर्टीज देखना। उसके बाद देखेंगे अल्ट+स्पेस, सक्रिय विंडो का शॉर्टकट मेन्यू खोलना। अल्ट+टैब, खुले विंडो में एक से दूसरे विंडो में ले जाना। उसके बाद देखेंगे Shift+F10, चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करना। कंट्रोल+ESC, यानी स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित करना। उसके बाद ESC Alt+ अंडरलाइनड, वर्तमान कार्य को समाप्त करना। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। कीबोर्ड और माउस है तो इनपुट डिवाइस है, याद रखेंगे। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है मॉनिटर डिवाइस का। इसके बाद देखेंगे कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12 होती है। प्रिंटर हेड और कागज़ का संपर्क होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। यहाँ पर देखेंगे वाइट एंड ड्रा डिवाइस है तो माउस है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायक कर सकता है। कौन सहायक करता है? तो उनकी सहायता जो करेगा स्पीच रिकग्निशन। उसके बाद देखेंगे मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए तथा हस्तलिखित मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। पहला कंप्यूटर माउस बनाया था किसने? डगलस एगलबर्ट ने बनाया था। उसके बाद चलते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो माउस। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर। वे डिवाइसें जो जानकारी इंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं तो इनपुट डिवाइस है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं तो मॉडेम जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं, याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे डॉट पिच और रेजुलेशन रिफ्रेश टेस्ट में पहचान की जाती है तो मॉनिटर की गुणवत्ता की। मुख्य कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी बाह्य डिवाइसों को क्या कहते हैं? तो पेरीफेरल डिवाइसेस कहते हैं। आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोग कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें। कल की क्लास के अंदर हम मेमोरी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ से मेमोरी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक धन्यवाद।